चलिए दोस्तों, कैसे और आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिखाया हूँ। जो आपका गद्य खंड थे ना, जो आपका गद्य खंड है चैप्टर 3 का, मतलब कि बहुत ऑब्जेक्टिव जो कि क्लियर करने वाला हो। इस चैप्टर में क्या है, 3 का संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आप सब लोग प्यारे बच्चों कोचिंग संस्था में पढ़े होंगे चैप्टर 3 का, तो आप इस चैप्टर 3 का सब लोग रिविजन कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी चैप्टर 3 का जो पूछा है ऑब्जेक्टिव, सारा आपको रिविजन करने वाला हो संपूर्ण कराते। जो इनके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जा गया है। मतलब प्यारा बच्चे कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार किसको दलाल कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण है संपूर्ण क्रांति के लेखक है। अमेरिका के अनुसार अमेरिका को दलाल कहते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, ए। मतलब इसका अर्थ हुआ, जो जयप्रकाश नारायण है डॉक्टर सत्यदेव से ये भाषण सुने थे कि जो अमेरिका देश है वहाँ जाकर आप पढ़ाई भी कर सकते हो और वहाँ जाकर आप काम भी कर सकते हो। मतलब कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो बहुत ज़्यादा एक मिडिल क्लास के फैमिली थे और वह जाकर अमेरिका में पढ़ाई किए, मतलब कि देश के भविष्य को बदले अमेरिका में पढ़ाई कर वहाँ काम भी किए, पढ़ाई भी किए। मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से सामना करने के बाद ये एक दुनिया में वर्ल्ड कप का नंबर 1 बने। इस तरह से ये अमेरिका को दलाल कहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए प्यार बच्चों, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है ना। चलिए जितना भी प्यार बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जो 2025 में एग्जाम देकर तो चले गए प्यारे बच्चों सभी बच्चे लोग, लेकिन आप ही एक सहारा बचे हो और आप ही को इस चैनल को बड़ा करना है और जल्दी इस परिवार को बड़ा करिए चैनल को। चलेगा लगाइएगा। हमारा है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के पुकार या बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जो बचपन में क्या बोलते थे, इनको बचपन में कौन से नाम से बोला जाता था। तो याद रखना है, जो बचपन में नाम से इनके बाबुल कहते हैं। क्या बाबुल के नाम से जाना जाता है। बचपन में किसी को इंसान के नाम होता है, दो के नहीं होता है, 2-3 को नाम होता है। जैसे कि हमारा है या आप भी हो गए, हर एक इंसान के होता है 2 नाम। इनको जो बचपन में बोला जाता है बाबुल बोला जाता है, और जब बड़े हो गए थे तो यह जेपी भी बोला जाता है। लेकिन इनका प्रसिद्ध पूरा फेमस नाम क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण। इनके यानी बचपन में नाम बोला जाता था बाबुल, और बोलिए तो बड़े होने के बाद इसके जेपी नाम से जाना जाता था। क्या ये क्लियर हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाइएगा कि साम्यवादी किससे लड़ रहा था। चल लगाना, साम्यवादी है क्या, किससे लड़ रहा था। क्या पूंजीवादियों से, साम्यवादी से, सत्तावादी या आतंकवादी से। क्या है बच्चों, साम्यवादी किससे लड़ा था। सभी के आंसर आना चाहिए साम्यवादी है पूंजीवादियों से लड़ रहा था। क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूंजीवादियों से साम्यवादी लड़ रहा था। चलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवादी कब बने थे। और अभी तक किसी प्यारे बच्चों लाइक नहीं किया होता अभी तक वीडियो को, और जो फटाफट लाइक करके शेयर भी कर रहा है। चलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन के जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब थे। तो सही बात को याद रखना है, यह बात को याद रखना है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 में। मतलब जयप्रकाश नारायण में मार्क्सवादी 1924 में ही बने गए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाए। चलिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर सही बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है। प्यारे बच्चों सही बच्चे लगाइएगा कि जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है। क्या जूठा न होगा, संपूर्ण कराते, बातचीत या रोज कहानी होगा। जयप्रकाश नारायण के क्या कह रहा है, रचना। तो याद रखना है सही बच्चे की, याद रखना संपूर्ण कराते। क्या संपूर्ण कराते के द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। और जयप्रकाश नारायण है पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे, छात्रों को प्रेरित किए थे। मतलब बहुत ज़्यादा इनका भाषण सुन के मतलब करोड़ों के लोग पूरा नाम जयप्रकाश नारायण को देखने के लिए, बातों से प्रभावित होकर उनके दम सुनने के लिए सब आए थे छात्र लोग, ठीक है। और ये भाषण कब दिया गया था, तो 1974 में। याद रखना कि ऐसे बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि बिहार यानी कि छात्र आंदोलन कब हुआ था। याद रखना छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो 1974 में ऐसे दे देगा, मतलब ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, तो बता दो 7 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की रचना कौन है। संपूर्ण क्रांति की रचना सही को पता है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम संपूर्ण क्रांति की रचना जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ रहा है ना। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन सही बच्चे का लगाने का प्रयास करेगा। चलिए 8 नंबर सही बच्चे लगाइएगा
8 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाइएगा कि जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण ने कौन से पाठ लिखे गए? क्या परागित और समास? ये तो नहीं होगा भैया लोग। हंसते हुए मेरा कलम, ये नहीं होगा। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की है। लेकिन याद रखना जयप्रकाश नारायण है यह संपूर्ण क्रांति है। क्या संपूर्ण क्रांति? इसका आंसर फाइनली डी नंबर होगा। क्या है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़िया, तो याद संपूर्ण क्रांति है यह होगा जयप्रकाश नारायण जी के। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन लगाएगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन कब किया था? ये बात में बोले कि नहीं कि जो गांधी मैदान में दिए थे छात्र आंदोलन 1974 में। 1974 में, क्या 1974 में यह दिया गया था भाषण। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलिए सही बच्चे लगाइएगा। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए, ना ही लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत ज़्यादा आप काम गलत कर रहे हैं भैया लोग। इसलिए आपके हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी शेयर और करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब तो अब छोड़ना नहीं है, ठीक है, तब कर देना है। चलिएगा 11th नंबर क्वेश्चन। चलिए 10th नंबर है रिगेस्टम ऑफ इंडिया पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिगेस्टम ऑफ इंडिया पॉलिटिक नामक पुस्तक लिखने वाला जो काम थे याद रहे सभी बच्चों को नहीं। रिगेस्टम ऑफ इंडिया पॉलिटिक नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण है। क्या है? हमारा महाकवि जयप्रकाश नारायण लिखने वाले थे। क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये बात क्या रखना है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो भगत सिंह एक लेख और एक पत्र लिखा गया है भगत सिंह का। चलेगा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण की समयवादी लेखक का है। ये प्यारे बच्चों कौन सी जो लेखक द्वारा लिखा गया था? याद रख रहा है जयप्रकाश नारायण। क्या? हमारा महाकवि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन 12th नंबर सही बच्चे लगाइएगा। चलेगा 12th नंबर क्वेश्चन। हाँ 12th वाले बच्चे फटाफट लगाइए तो कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? सभी चेलवाल लोग लगाइए तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ये बात याद रखना है जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को। क्या? 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के। ऑप्शन हमारा फाइनली ए होगा। और अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? बात को बताए थे लेनिन का मृत्यु कब हुई थी। आर्ट्स वाला बच्चे होगा तो ये बात को पता होगा। ये बात को पता होगा कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। तो याद रखना लेनिन का मृत्यु 1924 में। क्या है? 1924 की याद रखा है लेनिन का मृत्यु होते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 14 नंबर सही फटाफट लगाइए तो आंसर के ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ये प्यार बच्चों 25 में पूछ दिया है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ दिया है बिहार बोर्ड 2025 में जो अभी एग्जाम पढ़ा है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है क्या दीक्षित को, जयशंकर दीक्षित को कहा जाता है। यह बात की याद रखना 2025 में पूछ दिया है और ये छपेगा जो 2025 का क्वेश्चन बैंक लेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चलेगा। अगला क्वेश्चन सही 15 नंबर से फटाफट लगाने का प्रयास करेगा तो बच्चे लोग। क्या है कि 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? 1974 बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिए है सभी बच्चे को जो अब्दुल गफूर। क्या? अब्दुल गफूर है। अब्दुल गफूर कौन है? 1974 के बिहार मुख्यमंत्री बने थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने थे। इसका आंसर बी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन है फ्री फेस के मालिक कौन है? ये बात पूछा गया है। ये बात को भी 2025 से छाप दिया गया है कि फ्री फ्रेश के मालिक कौन है। 16 नंबर है तो याद रखना है फ्री फ्रेश के मालिक है सदानंद जी। क्या है? तो सदानंद जी इसका राइट आंसर सी होगा। सदानंद फ्री फ्रेश के मालिक थे। और सभी बच्चे लगाइएगा। सभी बच्चे के आंसर लगाना था 17 नंबर सभी बच्चे लगाइए तो कि जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश नारायण ने ICS की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने ICS की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? क्या? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज या प्यारे बच्चों हिंदी विश्वविद्यालय या बिहार का विद्यापीठ में। याद रखना है जयप्रकाश नारायण ने ICSE की परीक्षा है विद्यापीठ। क्या? बिहार के विद्यापीठ से प्राप्ति किए थे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार का विद्यापीठ से। और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाइएगा।
18 नंबर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? सही बच्चे लगाए तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952, क्या 1952 में याद रखना है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। चलेगा अगला क्वेश्चन बढ़ता हो। चलेगा सभी बच्चे लगाइए तो 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के लेखक है इनको भारत रत्न उपाधि कब दी गई थी? कौन सी ईस्वी में दिया गया था? सही बच्चे लगाइएगा। और जब भी देखिए मौसम बदलते हुए सबको अभी थोड़ा सा मतलब कहीं तो तबीयत खराब हो रहा है, ठीक है। हमारा भी तबीयत खराब होने मतलब सर्दी से बुखार भी पूरा दम धर ले है, पर नाक बड़ा दम भरा हुआ है, समझ जाइए। पर सांस लेने में नहीं भरा, सर्दी में जानबे करते हो क्या होता है, नाक दम भरा रहता है, मतलब बोलने में नहीं भर रहा, ठीक है। तो अपन भी क्या करें, क्लास को ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप भी पढ़ते रहिए, पढ़ते ही लगे छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। कि कुछ शुरुआती की हो प्यारे बच्चों जुनून से तो अंत भी करना है जुनून से, कभी रुकना नहीं है किसी को। रुक जाओगे तो क्या होगा? कछुआ खरगोश को जानते ना हो चाल, कछुआ खरगोश को चालते जानते होगा, क्योंकि कछुआ क्या है, कछुआ होता तेजी नहीं भागता है लेकिन खरगोश भागता है, लेकिन क्या हार गया? आलसी के चलते। आलसी एक ऐसा चीज होता है प्यारे बच्चों जो किसी को पीछा छोड़ सकता है, ठीक है। सबका नींद आता है, सबको नींद आता है, ठीक है, लेकिन उसी नींद को जो तोड़ता है वही आगे बढ़ता है। चलेगा अगला क्वेश्चन लगाइएगा। जयप्रकाश नारायण के भारत रत्न कब उपाधि दिया गया था? तो 1958। याद रखना ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, 1958 में उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण, जब जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे तो इनको कौन से नाम से न जाने लगे? तो याद रखना है जो इनको नाम से लोकनायक, क्या जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने लगे, प्रसिद्ध हो गए। कब? जब भाषण दिए थे तब इनको लोकनायक सब लोग बोलने लगे कि एक आदमी नहीं, जयप्रकाश नारायण ये तो लोकनायक है, ये तो लोगों का नायक करने वाला है, ठीक है, भविष्य को बदलने वाले है। अगला क्वेश्चन है किसे लोकनायक के नाम से जाना? देखिए ऐसे तो पूछ दिया है, मतलब क्वेश्चन के आंसर ऐसा क्वेश्चन में बदल दिया। कह रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना है, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण। क्या हमारा फाइनल होगा? बी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलेगा 22 नंबर सही बच्चे लगाइएगा। क्या है ना, जयप्रकाश नारायण, क्या जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला हुए थे? सभी बच्चे क्या आना चाहिए? तो पटना कॉलेजिएट में, क्या पटना कॉलेजिएट में हुआ था जयप्रकाश नारायण प्रथम दाखिला हुए थे। चलेगा अगला क्वेश्चन है। अभी तक प्यार बच्चे कोई भी लाइक नहीं किए, कोई भी देख रहा हो कोई भी लाइक नहीं किया, ना भी सब्सक्राइब किए। चलेगा जल्दी बंदे लोग सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। सभी मेरा भाई है तो अपना भाई है प्यारे बच्चों, लगाइएगा सब लोग सब्सक्राइब जल्दी करते रहिएगा। चलिए 23 नंबर के ने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए थे? याद रखना है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन चलेगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? जयप्रकाश नारायण के पत्नी के बताइए तो क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था, याद रखना है प्रभावती। क्या प्रभावती देवी था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? तब प्रभावती। फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सी नंबर होगा। चलेगा और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। 25 नंबर चलिए 25 आ गया ना क्वेश्चन, बताए तो 25 तक आपको इतना पढ़ाए हैं, कितना आपको याद था और कितना नहीं याद था, सभी फटाफट कमेंट कर जरूर करिएगा, एकदम कमेंट जरूर करिए। जो भी आपको प्यारे बच्चों कमियां है, कुछ भी मेरे पढ़ाने में कमियां है या आपको नोट्स चाहिए, मतलब कि आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे नोट्स चाहिए कि या कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है। सबके लिए आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है रिगेस्टम ऑफ इंडिया पार्टी किसकी रचना? क्या रिगेस्टम ऑफ पार्टी की जो की रचना है जयप्रकाश नारायण का? क्या ऑप्शन नंबर जो डी होगा जयप्रकाश नारायण जी के। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया? मतलब जेपी के नाम से किया जाता है, जयप्रकाश नारायण का जेपी के नाम से जाता है, जो बड़े होने पर बोला जाता था। तो भाषण कब दिए थे? तो 5 जून 1974 में। सही बात को याद रखना है, 5 जून 1974 में संपूर्ण क्रांति के द्वारा जो कि जयप्रकाश भाषण दिए थे। अगला क्वेश्चन चलिए लगाइएगा 27 सभी बच्चे लगाइए तो क्या होगा इसका आंसर? चलेगा
आंसर इसका लगे तो क्या होगा कि जयप्रकाश जी की किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश नारायण को किसको भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। मतलब इसका अर्थ है क्या स्वामी सुख सत्यदेव, क्या स्वामी सत्यदेव थे, वो जयप्रकाश नारायण को कहे थे कि तुम जाओ अमेरिका जाओ, वहाँ पढ़ाई भी किया जाता है और वहाँ साथ ही साथ काम भी करवाया जाता है। मतलब कि काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा और पढ़ाई भी वहाँ कर सकते हैं। मतलब कि एक तीर से दो निशाना भी करा जा सकता, कर दिया जाता है। ये बात कौन बोले थे, तो स्वामी सत्यदेव। क्या स्वामी सत्यदेव ऑप्शन नंबर हमारा फाइनल बी होगा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। प्यारे बच्चों, जो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, क्या है तो डॉक्टर रहमान था। ये प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण को मतलब एक बार दिल का दौरा, मतलब कि हार्ट अटैक की बीमारी आ गया। मतलब 2 मिनट में जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, मतलब हॉस्पिटल का तो नाम नहीं पता है, लेकिन 2 मिनट में उनको दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन प्यारे बच्चों समझ दुर्भाग्य है वो जीवित नहीं रह गए थे, पर चले गए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाइएगा। 29वां क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। ये बात कौन बोले थे, जवाहरलाल नेहरू के। क्या जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। फाइनली ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है 30 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और अंत भला तो सब भला, और सभी बोले तो हाथ उठाए थे एक बार। अंत भला तो सब भला आपका चैप्टर नंबर 3 जयप्रकाश नारायण का था, आपका पूरा क्लियर हो गया। मतलब जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा था आपका क्लियर करा दिए हो। कोई भी आपको डाउट हो जब फटाफट से कमेंट करना है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण है यह मैग्सेसे सम्मान या भारत रत्न से उपलब्धित किया था। भारत रत्न 1998 को मिला था। तो यानी कि मैग्सेसे सम्मान इनको मिला था जयप्रकाश नारायण को। क्या का ऑप्शन हमारा फाइनल बी होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन मिलते चलेगा और मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ। और आज की वीडियो इतना ही, और सभी फटाफट सब लोग कमेंट लाइक और शेयर अब जबरदस्त तरीके से करिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।